खबरें आ रही हैं कि जेशा के आईसीसी चेयरमैन बनने के फ़ौरन बाद एशिया 11, अफ्रीका 11, वर्ल्ड 11 वगैरह वगैरह, यानी इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर्स मिलके खेलेंगे। ऑब्वियसली पैसा बनेगा और आप लोग दोबारा से बेवकूफ़ बनेंगे। आप लोग कैसे बेवकूफ़ बनते हैं कि इंडिया पाकिस्तान आपस में नहीं खेल सकते, बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेल सकते क्योंकि पाकिस्तान बड़ी ज़्यादतियाँ करता है इंडिया के साथ, लेकिन वर्ल्ड कप में पैसा कमाने के लिए इंडिया पाकिस्तान खेल सकते हैं। बड़े टूर्नामेंट के बड़े मैचेस भी इंडिया पाकिस्तान खेलेंगे। एशिया कप में रिज़र्व डे नहीं होगा, रिज़र्व डे ज़बरदस्ती रख के इंडिया पाकिस्तान का मैच पूरा किया जाएगा। फिर अब विराट कोहली, बाबर आजम, यानी जो दोनों मुल्कों के बड़े प्लेयर हैं इंडिया पाकिस्तान के, वो मिलके खेलेंगे लेकिन एशिया 11 में, लेकिन पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा। ये दोगलापन नहीं है तो ये क्या है? यही बात मैं आपको पिछले कोई 1.5-2-2.5 साल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ आप लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है। इंडिया पाकिस्तान दोनों टीमें जब खेलती हैं तो पैसा बनता है। एक बात मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि इंडिया बीसीसीआई दुनिया का एक अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है। अमीर तरीन क्या, नंबर 1 सबसे अमीर है बीसीसीआई, उनसे ऊपर कोई नहीं है। इस बात का मुझे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अब बड़े लोग नीचे आकर शुरू हो जाएंगे ना कि जी इंडिया को तो पाकिस्तान की ज़रूरत ही नहीं है, इंडिया के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, पाकिस्तान हो भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बच्चों वाली बातें हैं, इनका असलियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। देखें, अगर इंडिया को पाकिस्तान की ज़रूरत ना हो, अगर इंडिया को पाकिस्तान की ज़रूरत ना हो तो क्यों एशिया कप में रिज़र्व डे रखा जाता है? क्यों क्यों इंडिया पाकिस्तान ने हर टूर्नामेंट में खेलना होता है? क्यों? अब क्यों जेशा के चेयरमैन बनने के साथ ये बात जोड़ी जा रही है कि दोबारा से ये एशिया 11, अफ्रीका 11, वर्ल्ड 11 ये मैच दोबारा शुरू होंगे? क्यों? क्योंकि पैसा बनेगा। और आपको पता है, जब इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर एक साथ खड़े होते हैं तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, वो टाइम बिकता है। उस टाइम से सारे पैसा बनाना चाहते हैं। देखें, ठीक है इंडिया के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन ज़्यादा पैसा बनाने का शौक़ हर इंसान को है, हर ऑर्गेनाइजेशन को है। कभी भी कोई सेटिस्फाई नहीं होता कि यार मेरे पास इतना पैसा है, चलो मुझे मज़ीद पैसा नहीं कमाना। ठीक है इंडिया के पास अगेन बहुत पैसा है, लेकिन वो मज़ीद पैसा बनाना चाहते हैं डबल करना चाहते हैं, 25 दिन में पैसा डबल वो शायद वही करना चाहते हैं। सो मतलब मैं सिर्फ उन लोगों से मुखातिब होकर बात करना चाह रहा हूँ। मुखातिब से मतलब है कि मैं उन लोगों से बात करना चाह रहा हूँ जो ये कहते हैं ना कि नहीं खेलना चाहिए इंडिया पाकिस्तान को वगैरह वगैरह, पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो। तो इन चीज़ों पे आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते? मतलब आप सिर्फ बायलैटरल नहीं खेलेंगे, बाकी आप हर जगह खेलेंगे। आपकी कबड्डी, स्क्वाश, टेनिस, हर टीम पाकिस्तान आती है, वो भी सब कुछ ठीक है। बॉलीवुड के लोग आते हैं। अभी परसों ही मैं एक इमरान हाशमी का भी एक इंटरव्यू देख रहा था, पुराना इंटरव्यू था ऑब्वियसली। वो अपनी मूवी आवारापन के लिए लाहौर आए थे, वो भी पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी की बड़ी तारीफ़ कर रहे थे। और अगेन, जैसे पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी अच्छी होती है, वैसे इंडिया की भी हॉस्पिटैलिटी बड़ी अच्छी होती है। और हमारे जो पाकिस्तानी प्लेयर अभी 2023 का वर्ल्ड कप खेल के आए हैं, आई एम श्योर ये बड़े लकी लड़के हैं, क्योंकि जब आप खेलते हैं इंडिया जाके, या जब इंडियन प्लेयर्स पाकिस्तान आके खेलते हैं, तो वो बॉस लाइफ टाइम मेमोरीज होती हैं। आप चाहते हैं कि आप ऐसा टूर करें कि आपको वो पीएम लेवल की सिक्योरिटी मिले। इंडियन प्लेयर्स को यहाँ पे मिलती है, पाकिस्तानी प्लेयर्स को वहाँ मिलती है। सो इम्पॉर्टेंट होता है। खैर, उनका भी मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो भी इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि बॉलीवुड के लोग, आपके जावेद अख्तर वगैरह अभी भी आते हैं यहाँ पे, किसी सरमनी में कोई इवेंट हो उर्दू से रिलेटेड वगैरह वगैरह, सब आते हैं यहाँ पे। लेकिन जब बायलैटरल की बात आ जाती है तब पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो। अब अगर, क्योंकि आईसीसी का जो स्केड्यूल है, एफटीपी जिसको आप कहते हैं, फ्यूचर टूर प्रोग्राम, इतना मुश्किल है एडजस्ट करना। लेकिन अगर ज़बरदस्ती एडजस्ट करके ये एशिया 11, वर्ल्ड 11 के मैच अगर करवा दिए गए अगले साल, तो मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा, क्योंकि ये टूर्नामेंट सिर्फ एक पैसा कमाने की मशीन है। आप इमेजिन करें अगर ये दुबई में ही हो जाता है, मतलब जहाँ पे इतने पाकिस्तानी, इंडियन, इवन बांग्लादेश के भी इतने ज़्यादा लोग हैं यार वहाँ पे दुबई में। आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ एक, मेरा ख्याल है दुबई में यहाँ पे भी बच्चे
टेनिस खेल रहे हैं नीचे। दुबई में मैंने जितने मैचेस आज तक कवर किए हैं ना, बहुत ज़्यादा मैच मैंने दुबई क्रिकेट स्टेडियम में कवर किए हैं। अगर आज तक मैंने हाउसफुल देखा है, इवन कि मैं आपको इंडिया पाकिस्तान के मैच से भी, जो एशिया कप 2018 का मैच हुआ था ना, उस मैच से भी ज़्यादा जो गर्मा गर्म माहौल था वो पता है किस मैच में था? जितने मैच मैंने दुबई में आज तक कवर किए हैं, दैट वाज बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका। और पूरा स्टेडियम हमारे बांग्लादेशी भाइयों ने फुल किया हुआ था। तो कहने का मतलब है उस एशिया 11 में अगर शाकिबुल हसन वगैरह, जो कि डेफिनेटली शाकिब जैसा बंदा डिज़र्व भी करता है, अगर बांग्लादेश के भी आप 2-3 प्लेयर उसमें शामिल करेंगे तो बॉस जितना पैसा बनेगा ना वो बड़ा काम आएगा लोगों के जिन्होंने पैसा बनाना है इस मशीन से। जो मशीन है एशिया 11 वर्सेस अफ्रीका 11, वर्ल्ड 11। मतलब यार, मतलब मुझे तरस आता है पाकिस्तान इंडिया दोनों के फैंस के ऊपर, जिनको सारा साल मैनिपुलेट किया जाता है, और जब अपने फ़ायदे के लिए वर्ल्ड इवेंट में खिलाना हो दोनों टीमों को तो बड़े तरीके से दुनिया के बड़े बड़े स्टेडियम्स में इनके मैच रख दिए जाते हैं, चाहे वो MCG हो, चाहे वो अहमदाबाद हो, बड़े बड़े स्टेडियम। चूँकि टिकट्स बिकते हैं, जब ज़्यादा टिकट्स बिकेंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा पैसा आएगा, जब ज़्यादा पैसा आएगा तो जेबें गर्म होंगी। सो देखना चाहिए इंडिया पाकिस्तान के मेरे प्यारे भाइयों को कि कब तक आप ये जेशा जैसे लोगों की वजह से बेवकूफ़ बनते रहेंगे। एंड अगेन बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये समझना, अगर आप सिर्फ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो जेशा ने बड़ा अच्छा काम किया अभी तक, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, स्पेशली एशिया कप के टाइम पे जिस तरह उन्होंने धज्जियाँ बिखेरी थी एशियन क्रिकेट काउंसिल की, मतलब उनकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरीके पाकिस्तान सीन से आउट हो जाए, याद होगा ना आपको सारा कुछ। वो सब कुछ करने के बाद भी वो बाज नहीं आए, वो बड़ा कुछ करते रहे हैं पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए। मतलब उनकी छोटी सोच यहाँ तक थी कि खुद वो एशिया कप में पाकिस्तान नहीं आए, राजीव शुक्ला, रॉजर भी नहीं आ गए, BCCI के दो बड़े ओहदेदार, दो बड़े लोग, उन्होंने पाकिस्तान आके स्टेटमेंट दी कि हमें पाकिस्तान में किंग्स की तरह ट्रीट किया गया। तो वो मैं तो नहीं बोल रहा, वो तो उन्होंने बोला ना, ऑब्वियसली कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिला होगा। वहाँ पे भी एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह की हैसियत से, एशियन क्रिकेट काउंसिल का माई बाप कौन था तब? जेशा साहब ही थे ना, तो उनको आना चाहिए था, वो नहीं आए। क्योंकि आप सबको पता है वो जो एक पॉलिटिकल लड़ी एक बनती है, जेशा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, लोग ऑफेंड होते हैं। अगर आपने नरेंद्र मोदी को वोट दिया है और मैं अगर जेशा के ऊपर बात कर रहा हूँ तो आपको दोनों चीज़ों को सेपरेट रखने की ज़रूरत है बॉस। अगर मैं जेशा की बात कर रहा हूँ तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हिज पॉलिटिकल बैकग्राउंड, जिससे आप नहीं पीछे हट सकते। लोग कहते हैं कि जी जेशा ने बड़ा काम किया है, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने वाकई काम किया होगा, लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल उसने बिल्कुल फारिग किया है, उसने गलत एग्जाम्पल कायम की है। उसने ये जो नए नए आज के क्रिकेट बोर्ड हैं, अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड वगैरह, इनको UAE फॉर एग्जांपल, उस ज़माने में बड़ा इन था जब UAE के भी चांसेस थे होस्ट के, जेशा साहब ने इनको दिखाया वो रास्ता कि जी आप अगर अंडर द टेबल भी बात करना चाहें तो हो सकती है, किसी तरीके पाकिस्तान को इस सारी चीज़ से निकालते हैं, एशिया कप के मैचेस पाकिस्तान को नहीं मिलने चाहिए वगैरह वगैरह। वो सारी मोनोपली, वो सारा मैनिपुलेशन जो उस टाइम क्रिकेट फैंस को किया गया, वो भाई मैं तो नहीं भूलूंगा, वो सीधी बात है ना, वो आपको भूलना चाहिए। तो खैर बातें कहाँ की कहाँ निकल जाती हैं। खबर यही है कि आजकल आपने सुना ही होगा, इंटरनेट पे देखा भी होगा कि एशिया 11, वर्ल्ड 11 वाले मैचेस वापस आने वाले हैं। क्रिकेट फैंस एंजॉय करेंगे, करना भी चाहिए जी, सबका दिल करता है इंडिया पाकिस्तान फैंस एक ही उनके दोनों प्लेयर्स चहेते दोनों अपने अपने प्लेयर्स को देखें एक ही जर्सी में। आई मीन अगेन बड़ी खूबसूरत मेमोरीज हैं वो जब बाबर और विराट इकट्ठे दुबई में फील्ड में उतरे थे, लेकिन अगर वो एशिया 11 की जर्सी पहन के उतरते हैं और मज़ा आएगा। लेकिन फैंस को ये भी समझना, फिर वो ये ज़्यादती नहीं किया करें कि यार पाकिस्तान इंडिया को आपस में नहीं खेलना चाहिए, फिर ये ज़्यादती ना करें। ठीक हो गया, ख्याल रखें।